आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और पैलक। दोस्तों, पहाड़ों की हसीन वादियों में सफर करते करते आज मेरा गुजरना हुआ एक ऐसे स्थान से जो कि स्थित है 3 जिलों की सीमाओं पर। इस स्थान के लोग 3 जिलों से संबंध रखते हैं। इस अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति के चलते तीनों जिलों के लोगों की दैनिक दिनचर्याओं के साथ साथ अन्य चीजें भी प्रभावित हैं। और ये स्थान है नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जिलों की सीमाओं के मध्य बसा एक सुंदर स्टेशन वालिक, जो कि मौजूद है हल्द्वानी देवीधुरा मार्ग पर। तो चलिए इन 3 जिलों की सीमाओं पर बसे इस स्टेशन की यात्रा पर और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्थान के लोगों की दिक्कत और परेशानियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। आप लोग बने रहिए वीडियो में आखिर तक। हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो आज मैं हूँ माँ वाराही धाम देवीधुरा में। तो ये देवीधुरा का मार्केट है। तो बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने का जो सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो ये मार्केट है देवीधुरा का। ये रास्ता जो जा रहा है मंदिर को जा रहा है, और ये चौराहा है, तिराहा है। तो ये मार्ग जो चला जाएगा ये हल्द्वानी को चला जाएगा, और ये वाला जो है ये मंदिर को चला जाएगा सीधे। तो यहाँ पर मैं एक होटल में रुका हूँ जोशी जी के। तो ये सामने जगदम्बा होटल आपको नज़र आ रहा है। तो मैं शुरू से ही, जब भी मैं 2005 में पहली बार जब देवीधुरा आया था, तो मैं इसी होटल में रुका था, और तब से मैं लगातार इसी होटल में रुकता आ रहा हूँ। तो इसके जो कमरे हैं वो बहुत आरामदायक हैं, और फिलहाल मेरे जैसे पैसेंजरों के मतलब के हैं। हालांकि अन्य लॉज और होटल भी यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन मेरे को जहाँ पे आराम मिलता है तो मैं वहीं पर रुकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रूम लिया है। अभी बजा है करीब 6:30। तो यहाँ से जो आज मेरी यात्रा होनी है वो होगी एक अनोखे स्थान की तरफ, जो कि शायद पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो वो स्थान है 3 जिलों का एक सेंटर है वो। तो उसमें मतलब नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत, 3 जिलों का एक सेंटर, एक गांव। मतलब एक गांव में आपको 3 जिले नजर आएंगे। 3 जिले मतलब एक ही गांव में 3 अलग अलग जिले, अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग तहसील, अलग अलग विधानसभाएं हैं। तो उस गांव का नाम है वालिक। वालिक कहते हैं उसे, और हल्द्वानी मार्ग पर ही है वो वालिक। तो पहले मैं चाय पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कमरा दिखाऊंगा, उसके बाद फिर यहाँ से मैं रवानगी डालूंगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये सिंगल रूम मैंने लिया है अपने लिए, फिलहाल बहुत है, कोई बात नहीं। वैसे डबल भी यहाँ पर मौजूद है, डबल रूम भी यहाँ पे है। तो मैंने फिलहाल ये सिंगल रूम अपने लिए लिया है, और काफ़ी बहुत सस्ता है ये, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आप सोच सकते हैं मात्र 300 रुपये का मुझे रूम इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे देवीधुरा में 300 रुपये का रूम कोई बड़ी बात नहीं है। डबल वाले अगर आप लेना चाहें तो डबल भी है। तो जैसे ये है, ये 600 रुपये का है। ये ट्रिपल है, इसमें 5 लोग आराम से रह सकते हैं। लेकिन 5 लोग होंगे तो ज़्यादा चार्ज होगा, 5 लोग होंगे तो 1200 रुपये चार्ज होगा इसका। वैसे अगर आप 1-2 लोग भी रहना चाहते हो तो 600 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। बाकी और भी रूम्स हैं यहाँ पर। देखिए रूम्स बहुत अच्छे बना रखे हैं उन्होंने, छोटे छोटे रूम कंफर्टेबल बना रखे हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं। तो जो नॉन अटैच रूम है उनके लिए वैसे है। तो करीब बज गया है 7 नहीं बजा है, 7 बजने वाला है। तो ये देखिए बैक पीछे का नज़ारा यहाँ से, ये बहुत अच्छी जगह है। और मैं करीब आज 4थी बार यहाँ आ गया हूँ, 4थी बार। और पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने यहाँ का स्पेशल बनाया था। तो जो होटल जो है बिल्कुल किनारे है ये, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर रुकना। तो चलिए अब मैं तैयार होता हूँ और नहाता हूँ। नहाऊंगा तो नहीं, पंच स्नान करूँगा, क्योंकि सुबह ठंडा है। पंच स्नान करके फिर मैं निकलूँगा। तो उसके बाद मैं जाऊँगा वालिक को। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो जी चलने के लिए बिल्कुल हूँ तैयार, और टाइम हुआ है 7:15। तो जल्दी मैं उठ गया था, तो जल्दी मैंने तैयारी भी कर ली। तो क्योंकि लंबा सफ़र है, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे आगे हल्द्वानी पहुँचना है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ।
तो वो सामने है वाराही धाम और देवीधुरा मंदिर, वाराही देवी का मंदिर है वो, और ये रास्ता है नीचे मंदिर जाने का। लेकिन फिलहाल अभी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी आगे लंबा सफ़र तय करना है, तो मंदिर जाऊंगा तो काफ़ी समय मेरा वहाँ पे निकल जाएगा। तो मैंने बनाई है वीडियो, जिसने भी वीडियो देखनी है मैं पोस्टर लगा दिया ऊपर, आप उस मंदिर की वीडियो देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा समय नहीं गवाता हूँ, और उसके बाद फिर मुझे आगे भी निकलना है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। तो एक गांव है, ये वालिक का चंपावत वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ पर जो हिस्सा है ये चंपावत जिले में आएगा, बाकी आगे एक अल्मोड़ा नैनीताल। तो फिलहाल यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। यहाँ पर एक चौराहा टाइप का है ये, तो ये सुनकोट शायद जाती है रोड, और आसपास का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, टॉप की जगह में है ये, और यहाँ से एक नज़ारा आपको जो नज़र आ रहेगा सारा चारों ओर का, बिल्कुल देखिए ऊपर पहाड़ी और पहाड़ी में बसे हुए गांव, छोटे छोटे गांव। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से उड़ के उन गांव तक पहुँच जाऊँ। और ये सामने है यहाँ का प्राइमरी स्कूल वालिक का। फिलहाल मैं चंपावत ज़िले में हूँ। अब आगे मैं 2 कदम आगे जाऊँगा तो आगे आपको अल्मोड़ा ज़िला और नैनीताल ज़िला अलग अलग दिखाई देगा, क्योंकि आपको बिल्कुल कोई शोर नज़र नहीं आ रहा होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल पक्षियों का जो है कोलाहल बिल्कुल सुनाई दे रहा होगा, चिड़ियों का। और सुबह का समय है, करीब 8 बज गया, करेक्ट 8 बज गया है। तो मैं 8 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ देवीधुरा से, क्योंकि मैं जल्दी उठ गया था, जल्दी उठा तो जल्दी मैं निकल भी गया। तो ये देवीधुरा वाला मार्ग है जहाँ से मैं आया हूँ, और ये चले जाएगा शहर फाटक होते हुए अल्मोड़ा को भी जा सकते हैं, और वहाँ से आप जयंती को भी जा सकते हैं, और आगे फिर हल्द्वानी को। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ यहाँ के लोग मिल जाएं तो मैं उनसे बातचीत करूँ। बाकी आगे 3 अलग अलग गांव में मुझे आज जाना है, अलग अलग एक ही जगह पे 3 अलग अलग गांव हैं, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो 2-3 लोग यहाँ पे खड़े थे, लेकिन वो अलग दूर गांव के हैं, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं करी। दूर गांव के हैं वो, तो यहाँ से उनका कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल वालिक जो है गांव, उनके लोगों से बात करनी है। तो यहाँ पर एक चाय की दुकान है, तो यहाँ चाय पी लेते हैं और उनसे बात करते हैं। तो ऐसे शांत और सुंदर स्थान में एक छोटी सी चाय की दुकान हो तो मज़ा ही अलग होता है। देखो चाचा हमारे चाय बना रहे हैं हमारे लिए, और चाय भी बिल्कुल चूल्हे वाली है, लकड़ियों वाली। ये देखिए, तो मैं 5 स्टार की चाय छोड़ दूंगा इस चाय के लिए, कसम से। मुझे हौस लगती है, शौक लगता है कि ऐसी दुकानों पर रुका जाए, क्योंकि यहाँ पर अपनापन है। मैं कहूँगा चाचा मेरे चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, वो कहेंगे ऐसे ही पी जाओ, है ना। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये देखिए, आप अमेजिंग करिए, सुबह का समय है और बिल्कुल एक शांत सुरम्य स्थान पर मैं रुका हूँ। छोटी सी चाय की दुकान है, वैसे दुकान और भी है, जनरल स्टोर की भी दुकान है, टॉफ़ी बिस्कुट नमकीन सब कुछ है, चाय पत्ती और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है। सब्जियां भी रखी है, आलू प्याज। ये एक और आ गए, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा चाय, थैंक यू। ठीक। क्या हुआ? तुम कहाँ के हो? चंपावत के हो, अल्मोड़ा के हो, नैनीताल के हो? अच्छा, ये चंपावत जिले के हैं। चंपावत जिले के हैं ना ये? अच्छा, ये चंपावत जिले वाले हैं। ठीक है ठीक है। मेरा नाम विक्रम सिंह बिष्ट। विक्रम सिंह बिष्ट जी ग्राम वालिक के हैं जी।
आपका हिस्सा जो है चंपावत में आया? हाँ जी, चंपावत में आया। अच्छा, तो ये बताइए, वालिका आपका जो है वो 3 जिलों की सीमा में है जी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में। आप तो आपकी जो विधानसभा है वो लोहाघाट हुई? हमारी लोहाघाट विधानसभा। और आपका ब्लॉक पार्टी? तो ये बताइए, बाकी अन्य आपको तो कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होती होगी? नहीं, किसी को नहीं है। तो जो अल्मोड़ा और नैनीताल जिले वाले इस गांव के आस सामने दिख रहा है, जो वो जो सामने है कोटला, जो है नैनीताल जिले में है जी। हाँ। तो इन लोगों को क्या दिक्कत आती है? इन लोगों को एक तो इनका ब्लॉक बड़ा दूर है, ओगलकांडा ब्लॉक पड़ता है इनका, बड़ा लंबा है। हमें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, हम तो यहाँ पे पार्टी नज़दीक है हमारा, तो इन लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं। दूर दूर गांव हैं इनके। वो नैनीताल दिख रहा है वहाँ सामने, वो जो धार दिख रही है वो नैनीताल में, जो धार दिख रही है वो नैनीताल जिले में है। तो इन लोगों को बड़ी दूर जाना पड़ता है ब्लॉक के कार्यों से। तहसील तो खैर रोड में ही है इनकी, धारी में। अच्छा, तहसील धारी हुई, वो भी दूरी हुआ, कम नजदीक थोड़ी है। धारी भी बहुत हुआ। तो ये दुकान आपकी कब से है? मेरे को ये 2014 में बनाई थी मैंने। 2014 में? 10 साल हो। उससे पहले? उससे पहले आगे चौराहे में थी मेरी। अच्छा, चौराहे पे थी आगे। अच्छा, तो बच्चे वगैरह बाहर हैं? बच्चे नहीं, हमारी एक ही लड़की है। एक लड़की है, शादी कर दी। तो आप दोनों जने हुए? दोनों में भी। अच्छा, तो जीवन कट रहा है आराम से? बाकी और कोई रोजगार का साधन दुकान के अलावा? कोई नहीं है, सब नहीं। खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है तो हो जाता है? खेती बाड़ी में हो जाता है? कुछ नहीं होता है यहाँ, सिंचाई के साधन तो है नहीं जी। तो ऊपर वाले के भरोसे हैं, जब बारिश हो, वर्षा के भरोसे हैं। नहीं तो ऐसा कोई साधन नहीं है यहाँ। तो दुकान से चलिए ठीक है, 2 जने हुए, दुकान से आपका चल जाता है। हाँ, चल जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल है वालिका, विकासखंड पार्टी, जनपद चंपावत। तो वैसे स्कूल लगा हुआ है अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दूर से थोड़ा आपको स्कूल दिखा देता हूँ, क्योंकि स्कूल जो है बड़ा आकर्षक, जो स्कूल की बिल्डिंग है इसने दूर से अट्रैक्ट किया था मुझे। ये देखिए, स्कूल जो है बहुत ही अच्छी लोकेशन में है और चारों तरफ बांस के जंगल, बांस के पेड़। तो मेरा स्कूल में आने का उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्कूल, बहुत बढ़िया यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। देखिए, बहुत कम ऐसे स्कूल आपको मिलेंगे जहाँ पर इतना, मतलब आपको एक बिल्डिंग स्कूल की, देखिए पढ़ाई तो एक अलग पहलू है, लेकिन उसके अलावा शिक्षा का जो मंदिर है वो कैसा है वो भी डिपेंड करता है। देखिए, पूरा फुलवारी लगा रखी है। ये देखिए, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़रा जोर से बोलूँगा नहीं क्योंकि अंदर मैं नहीं जाऊँगा। और चारों तरफ इतना बढ़िया कर रखा, देखिए ये बाउंड्री लगा रखी है और ये बांस का जंगल है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और उसके बगल में ये स्कूल है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं इस स्कूल को देखता हूँ। ये अच्छा बना रखा, देखिए ये मिड डे मील का है भोजन मेनू। ये और स्कूल में थोड़ा सा फुलवारी भी की है, देखो सब बागवानी भी कर रखी है, ये बाड़ लगा करके। तो बहुत कम स्कूल में मैंने ऐसा देखा है। ये देखिए, गडेरी भी दिख रही है उसमें, और टमाटर भी दिख रहा है, और भी कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। हाँ, तो कुल मिला के अच्छा लगा। तो मैं रोड से मुझे नज़र आया, तब मैं यहाँ पर आ गया। चारों तरफ का नज़ारा आप देखें। तो ये किचन है, यहाँ पे मिड डे मील का जो मेनू दिख रहा होगा आपको, सोमवार से लेके शनिवार तक। तो हर स्कूल का अलग अलग होता है वो मेन्यू। तो यहाँ पर चुड़कानी देखिए, बहुत चुड़कानी पहाड़ी भोजन को भी इसमें शामिल किया गया है। शनिवार के दिन चुड़कानी जो है भटकी दाल की होती है, हमारा पहाड़ी सोयाबीन होता है काला वाला, उसकी चुड़कानी कहा जाता है उसको उसकी एक दाल बनाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट होती है वो। बाकी सारा जो है नॉर्मल है। तो इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं श्री उत्तम नाथ गोस्वामी जी। तो ये सब सोच उन्हीं की है, इस सोच के पीछे उन्हीं का दिमाग है, उन्होंने इसमें यहाँ पे किया हुआ है। तो बहुत कम स्कूल ऐसे हैं मैंने देखे हैं, प्राइमरी स्कूल खासकर, जो कि पढ़ाई एक अलग पहलू होगा, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी स्कूल को जिस तरह से बढ़िया करके मेंटेन किया है वो एक अलग चीज़ है। तो चलिए, अभी स्कूल लगा है, ज़्यादा बच्चों को मैं वो नहीं करता, मैं बाहर से दिखाने का मेरा उद्देश्य था। और बाकी ये आप देख पा रहे होंगे पूरा कंप्यूटर के साथ साथ, और वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। बाकी जन जागृति का भी कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, शौचालय के बारे में, राष्ट्रगान का भी दिखा रखा है। तो एक दीवार में इन्होंने सब कुछ
उकेरा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसके लिए सैल्यूट करूंगा यहाँ के प्रधानाचार्य जी को। देखिए, चंद्रशेखर आजाद कक्ष, भगत सिंह कक्ष। तो मैं क्या कहूँ, मेरे को कुछ शब्द नहीं मिलने। आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अभी स्कूल लगा है, मैं आगे किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं आगे चलता हूं। अगर स्कूल इंटरवल हुआ होता तो मैं बातचीत कर लेता। ओके, तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं उस स्थान पर जिसका नाम है वालिक, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं। तो इस वक्त जो मैं खड़ा हूं चंपावत जिले में, चंपावत जिले में 2 कदम आगे फिर नैनीताल जिला, जहां से वो गाड़ी आ रही है और जो घर दिख रहे हैं वो नैनीताल जिले में है, और इधर वाला हिस्सा अल्मोड़ा में है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, 2 कदम 4 कदम फिर अल्मोड़ा लग जाएगा। तो फिलहाल ये स्टेशन 3 जिलों की सीमा में बना हुआ है। तो एक विशिष्ट प्रकार की ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल कंडीशन में इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत कम जगह देखा है, और जगह कहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैंने गुजरते हुए इसको पहली बार देखा है। और इसको मैंने अपनी पिछली वाली देवीधुरा वाली यात्रा में थोड़ा दिखाया था, लेकिन वो बहुत कम था। तो लोगों ने मुझे कहा था कमेंट में कि अगर आपको दिखाना तो पूरा दिखाते, तो इसके लिए मैं आज स्पेशली यहाँ आया हूँ। तो इसको मैं पूरा दिखाऊंगा, और कुछ चंपावत वाले हिस्से से वालों से बात करूंगा, कुछ नैनीताल वाले हिस्से के लोगों से बात करूंगा, कुछ अल्मोड़ा वाले हिस्से से लोगों से बात करूंगा। तो ये त्रिलोक सिंह जी की दुकान है, जो मैं यहाँ पे पिछली बार यात्रा के समय आया था, तो इनसे मैंने थोड़ी बहुत बातचीत करी थी। तो आपने देखी होगी, वो पोस्टर मैंने लगा दिया है ऊपर, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन मुझे उसी दिन पूरा दिखाना था, लेकिन मुझे आज जल्दी जाना था तो मैं नहीं दिखा पाया। हाँ जी, हेलो, तुम कहाँ के हो? चंपावत के या अल्मोड़ा के? चंपावत के हैं ना? हाँ, तुम चंपावत के हो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, पैलाक। देखो पैलाक हो गई, कुत्ते ऐसे पैलाक करते हैं, देखो ये पैलाक करते हैं, देखो ये। हाँ, ये चंपावत के हैं फिलहाल, ठीक है, ये चंपावत के निवासी हैं। तुमको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इनको, क्योंकि इनका नजदीक है पार्टी। चलिए, प्रणाम सर, ठीक ठाक है? पिछली बार आपका इंटरव्यू लिया था मैंने। हाँ। अच्छा, स्वास्थ्य आज कमजोर क्यों लग रहे हो? कमजोरी हार्ड हो गया। हार्ड हो गया? हाँ, हार्ड का वो है, तो श्वास फूल जाता है। श्वास तो खैर वो तो खैर होने वाला हुआ, लेकिन गांव के लोगों को तो मैंने सुना बहुत ज्यादा आप लोग काम परिश्रम वर्क करते रहते हो ना? करते रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम कैसे हो गया है। अरे, तो कुछ ट्रीटमेंट करा रखा है? हाँ, पहले कर रखा है। अच्छा, तो ज्यादा चलने में, ऊपर नीचे होने में हो जा रहा होगा ये श्वास का, तो ये तो आजकल ये चीजें आम हो गई हैं। हाँ, अब उनको इतना ही है, नैनीताल वालों को तो जरा दूर जाना पड़ता है, जैसे वो कांडा ब्लॉक है या नैनीताल है, यहाँ है वो कांडा ब्लॉक बहुत दूर है। और अल्मोड़ा वालों को लमगड़ा, चलो लमगड़ा ज्यादा दूर नहीं, नजदीकी है, लेकिन जिला अल्मोड़ा हुआ उनका भी, यहाँ से काफी दूर हुआ है ना। तो आप लोगों के लिए ठीक हुआ, अपना नजदीक है। तो बताइए गांव में क्या चल रहा है? और गांव में ठीक ही चल रहा है, और क्या चलता है आजकल तो ऐसा ही है।
कुछ नहीं चला है। फसल पानी कैसी हुई है? कुछ नहीं है फसल पानी, ये बंदरों के हिसाब से ठप है। बंदरों ने कर दिया है। बंदर है, शुंगर है। ये तो पहाड़ की आम समस्या हो चुकी है आज। हम ये गेहूं में बोते हैं तो सब साफ कर जाते हैं, तो हमने तो छोड़ दिया, गेहूं बोना ही छोड़ दिया है, काश्तकारी ही छोड़ दी। बाकी साग सब्जी वगैरह? हाँ, साग सब्जी भी नहीं रखते हैं, उसको भी खा जाते हैं। लो क्या करेगा आदमी फिर? हाँ, वो अंदर से खा जा रहे हैं। यहाँ से दुकान से ही खा जा रहे हैं। तो ये किस लिए है? ये थोड़ा हाँकता है तो ये पेड़ों में चले जाते हैं। उनको आदत हो गई है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। अब जब ये ऊपर चले जाएंगे, ये कहाँ जाएगा ऊपर? चलिए ठीक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार। तो यहाँ पर छोटा सा स्टेशन है, मार्केट जैसी है, ये दुकान है। तो ऐसे ही होते हैं पहाड़ी होटल, पहाड़ी ढाबे ऐसे ही होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर बैठने का, यहाँ पर चाय पीने का मजा कुछ अलग होता है। ये मुझे रेस्टोरेंट वगैरह की कल्चर से ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये चाय चढ़ गई। देखो, अब ये लकड़ी में चाय बनाएंगे, गैस में नहीं बनाएंगे, लकड़ी में बनाएंगे। ये देखिए, लकड़ी जल गई है, लकड़ी जली हुई पहले से ही जली हुई है। और बगल में इतना बड़ा ये है, हाँ, बुरूस की लकड़ी है ये। ये देखिए, भट्टी है तैयार, चढ़ रही है इसमें चाय। यहाँ ऐसा ही ठहरा पहाड़ में ऐसे ही ठहरा। ये अच्छा है, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो ये लोग खड़े हैं बसों के इंतजार में और गाड़ियों के इंतजार में। आपको कहाँ जाना है? देवीधुरा। तो यहाँ से कोई प्रॉपर गाड़ी नहीं चलती है, तो इंतजार ही करना पड़ता है आपको। तो या तो बस तो बहुत बस भी नहीं चलती शायद, कम चलती है। तो ये डंपर अम्पर और ये छोटी गाड़ियों के सहारे हुए। फिर वहां से आने का भी कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। फिर यहाँ से पैदल जाना था अपने घर को, क्योंकि इस रोड में तो गाड़ी चलती बहुत कम है। ये दिक्कत है ना। तो थोड़ा सा एक पहलू ये भी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ा दिक्कत है। जो गाड़ी आएगी लंबी ही आएगी, वो लोकल सवारियों को नहीं उठाएंगी। और बाकी यहाँ से ना के बराबर है, यहाँ से जो वाहन है ना के बराबर है। तो इन लोगों को खड़ा होना है, इंतजार करना है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कोई गारंटी नहीं कि कितनी कब मिले कब ना मिले। देखिए, आ गई है गाड़ी इनकी। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो यहाँ भी एक चाय पी लेते हैं, आगे एक पी थी, यहाँ भी पी लेते हैं, कोई बात नहीं। पहाड़ों में चाय ही चाय ठहरी। पहाड़ों में चाय ही जीवन है। हम कहते हैं ना, जल ही जीवन है, यहाँ पर चाय ही जीवन है। तो ये गाड़ी इनको मिल गई है और काफ़ी आधे घंटे से इंतजार करने के बाद। तो यहीं पे दिक्कत है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ा। तो लोगों को यही, लेकिन लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। लोग 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल चल जाते हैं, गाड़ी के इंतजार, गाड़ी बाद में आती है, लोग पहले पहुँच जाते हैं स्टेशन में। तो यही है, पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। प्लेन्स में तो आप बैठे, आपको टुक टुक मिल गया, आपको सवारी मिल गई, आपको रिक्शा मिल गया, आपको टेम्पो मिल गया, आपको बस मिल गई। लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं आपको नहीं है। यहाँ पर केवल टैक्सी गाड़ी या फिर बस जो दिन में एक आधी चलती है, उनके भरोसे रहना पड़ता है। तो वालिक के ही हैं। तो अभी कहाँ जाना हो रहा है? अभी यहीं दुकान में ही आए हैं, कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाना है, दुकान में चाय पानी पीने और उनसे भेंट करने आए अपने दगड़ियों से। दगड़ी क्या, ये खुद ही ननिहाल वाला मामा का लड़का है खास। ये आपके मामा के लड़के हैं खास? अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो क्या करते हैं घर में, क्या क्या है? घर में 2 लड़के हैं, बहू हैं 2, 12 बच्चे हैं उनके। अच्छा, घर सब घर ही है? सब फिट है, मतलब पलायन कोई नहीं, सब घर ही है? नहीं, बाहर हैं दोनों बाहर हैं। तो घर में कौन ठहरा? बड़ा वाला घर है, बड़े वाले घर है, उसका लड़का है बाहर, उनके लड़के बाहर है। इंटर किया, आगे को पढ़ा नहीं, जी। अच्छा, तो रोजगार क्या है? रोजगार घर में तो कुछ नहीं, कुछ रोजगार नहीं। अच्छा, खाली खेती बाड़ी, साग सब्जी बाड़ी करते हैं हर साल, गेहूँ हर फसल बोते हैं। लेकिन ये सुअर और बाढ़ ने कर दिया तंग, बिल्कुल ही तंग है। कि आलू लगा रखे हैं खाद पात के लिए, वो भी नहीं है। सब कर जा रहे हैं बराबर। ये बात है, ये परेशानी बहुत है। अगर ये हमें परेशानी नहीं होती तो इसमें हम आराम से घर में खा लेते। ये परेशानी नहीं होती तो इतना होता कि आप लोग अपना गुजारा पूरा कर लेते। अब क्या है, मोल लाना पड़ रहा है, मोल क्या करें, है ना, मोलब है। अगर ये सुअर और बंदों की परेशानी नहीं होती तो आप लोगों के पास इतना अनाज होता कि अगले साल के लिए भी हो जाता। हो जाता तो ये बात, जब बचा सको तो हो जाता है। इन चीजों से हम परेशान क्या करें, ये पहाड़ की एक नियति बन चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, है ना। नमस्कार। आप कहाँ से? मैं सोनी से। सोनी, तो कौन से जिले में?
नैनीताल जिला। नैनीताल जिले में। तो यहाँ से कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो अभी गाड़ी नहीं मिली, पैदल चले आ रहे हैं? हाँ, नहीं जा रहा हूँ मैं, वोलका से आ रहा हूँ। वालका से आ रहे हैं। तो ये बताइए आप लोगों के लिए कितनी दिक्कत है यहाँ पे? ये 3 जिलों का एक साथ होने से ना, आपको कितना दूर जाना पड़ता है? हमको दूर जाना ही पड़ता है, धारी जाना पड़ता है, रोड की कमी है हमारे यहाँ। 5-6 किलोमीटर चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है पैदल, 2 घंटा लगता है रोड में आने में। तो आप लोगों को अपने जो ब्लॉक और तहसील के काम कराने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा? हमें धारी जाना पड़ता है करीब 80 किलोमीटर। यहाँ से 80 किलोमीटर धारी है जी, जबकि यहाँ से पार्टी नजदीक है। हाँ, पार्टी नहीं। हाँ, अगर आपका चंपावत में होता तो आपको नजदीक जाना, आपके लिए दिक्कत नहीं होती। नहीं होती है। तो 80 किलोमीटर जाने के लिए क्या क्या साधन मिलता है फिर यहाँ से? तो यही गाड़ी ठहरी, मेन रोड में आना पड़ता है। मेन रोड में गांव से 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सोनी से आपको आना पड़ता है। और बाकी जिला वाले, तहसील वाले काम कराने, सॉरी ब्लॉक वाले काम कराने के लिए जाना पड़ेगा ओखलकांडा। वो भी बहुत दूर है यहाँ से। वो भी बहुत दूर है। यही समस्या है ना जी, तो दिक्कत ये है। तो और गांव में कितने लोग हैं? कितना बड़ा गांव है? गांव है, बहुत बड़ा गांव है सोनी का। करीब 70-80 परिवार रहते हैं। 70-80 परिवार रहते हैं। हाँ। तो इतने बड़े गांव और इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी ये समस्या आप लोगों के लिए है? बिल्कुल ये समस्या है सर। तो ये तो बड़ी दिक्कत है यार। इतना नजदीक यहाँ से चंपावत का ये बॉर्डर है, अल्मोड़ा चंपावत नैनीताल का, है ना। चंपावत वाले जा रहे हैं पार्टी और आपको जाना पड़ा 80 किलोमीटर धारी। तो हमें चंपावत में बना दिया जाए तो अच्छा है। आपको चंपावत में कर दिया था तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन करेगा, आपने आवाज उठाई है इस बात के लिए? अब हाँ, एक बार उठाई थी, कोई सुनाई नहीं हुई थी। कोई सुनाई नहीं हुई थी? नहीं, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा है ना। हाँ, बहुत ज्यादा है ना। जो आपके नजदीक के या वालक से जो नजदीक के गांव है उनको चंपावत में शामिल कर लिया जाए। लेकिन अब सुनेगा कौन? आप लोग थोड़ा सा अपनी आवाज को उठाइए, है ना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दिक्कत होगी फिर। तो आप क्या काम करते हैं सर? मैं जागर लगाता हूँ। जागर लगाते हैं। हाँ। तो जागर लगाने में आपका क्या रोल रहता है? हुड़का बजाने का या कुछ? हुड़का बजाने का। हुड़का बजाने का। अरे वाह। तो ये हमारे पहाड़ों में आजकल ये चीज हमारी परंपराओं में आता है ना। अच्छा, ये हुड़का लाए हैं आप अभी? तो रमेश चंद जी यहाँ पर मुझे मिले, मुझे मालूम नहीं था, मैंने इनसे पूछा आप क्या करते हैं। तो ये हुड़का बजाते हैं जागरों में। तो आजकल हमारे पहाड़ों में जो जागर लगती है, पूजा होती है और परिवार के कई कष्टों, दुखों और उसके क्या कहते हैं उसको सर? पूछ पाछ होती है, उसमें ये हुड़का बजाते हैं। यह है हुड़का, यह हमारा कुमाऊनी प्राचीन वाद्य यंत्र। ओके, तो जागर की धुन, ये जागर की धुन है। मैं कुमाऊनी आकाशवाणी अल्मोड़ा में भी काम करता हूँ, गायक भी हूँ, लेकिन हमें क्या बात है कि झंझटों के हिसाब से हमें मौका नहीं मिल पाता है जाने का कहीं। आपने आकाशवाणी में गाया भी है? गाया भी है। मैं ये ड्रामा डिवीजन में भी 3 साल मैंने काम किया है। नैनीताल ड्रामा डिवीजन में भी आपने काम किया है? क्या बात है यार, आप तो कैसे मिल गए। लेकिन उसके बावजूद भी आपको आगे मौके नहीं मिले? नहीं मिले सर, क्या पता पूछ ही नहीं आती है। हम परिवार से बाहर, गरीबी के कारण हम जा ही नहीं सकते हैं। सर आजकल तो सरकार, हरीश रावत सरकार ने तो कलाकारों को पेंशन तक का वो दिया था। हाँ, मैं चाह रहा हूँ अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। मैं कोई भी कलाकारी करने को तैयार हूँ, मुझे बुलाया जाए मैं जाने को तैयार हूँ। और मैं कोई भी सांस्कृतिक कुमाऊनी, हमने ये उत्तराखंड के बारे में भी गीत बनाए हैं। मेरे गाने ऐसे नहीं, मैंने सुरक्षित गाने बनाए हैं। मैं सेम गाने उत्तराखंड के बारे में बनाता हूँ, अपने संस्कृति के बारे में बनाता हूँ। जैसे हमने बनाया है उत्तराखंड देवभूमि, यो भूमि छु महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड देवभूमि देव से महाना। जग जग पेड़ों में देखो देवतो थाना, जग जग पेड़ों में देखो देवतो थाना, उत्तराखंड डावे बोट, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना। जंगल में पेड़ होला, जग जग पानी रोला, जंगल में पेड़
के पानी रोला। तब होली खुशहाल हमारी, तब होली खुशहाल हमारी, यो भूमि महाना। उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना। सुन लिया भाई लोगों लगा बेर ध्याना, सुन लिया भाई लोगों लगा बेर ध्याना। पेड़ लगाओ जंगलों में, पेड़ लगाओ जंगलों में, लगा बेर माना। उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना। ओ हो उत्तराखंड देव भूमि, भूमि से महाना। उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना, उत्तराखंड डावे बोट पेड़ से महाना। सर क्या बात है सर, इतने सुरीले कलाकार और आप ऐसी गरीबी में जीवन जो जी रहे हैं, मुझे इस बार ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। तो सर एक बार आपने जब आकाशवाणी में गाया था तो उसके बाद आपको मौके दिए नहीं इन लोगों ने? नहीं दिए सर। आप तो इतने बड़े बड़े गाने बना रहे हो आपने, और आपके गाने कोई बड़े उसमें रिलीज भी हुए हैं, ये जो गाया आपने ये गाना तो नहीं है, नहीं हाल ही ये आपने खुद बनाया है? ये मैंने ये ड्रामा डिवीजन में जब हमने टेस्ट ऑडिशन हुए थे, वो पार्ट इसी गाने से पास हुई थी मेरी। ये आपने खुद ही लिखा, खुद ही और धुन आपने खुद ही बनाई खुद है? बनाई। और आपकी टीम में कुछ और लोग भी हैं? और लोग भी थे। अरे वाह क्या बात है, मैं तो गदगद हो गया सर आपकी बात, इस कलाकारी को सुन के। तो ये बताइए, जागर जो आप लगाते हैं, ये इसको आप अपने रोजगार के से भी जोड़ रखा आपने? रोजगार के हिसाब से मैं नहीं करता हूँ, मैं जन सेवा के हिसाब से इसको करता हूँ। जन सेवा के हिसाब से करते हैं? दे देते हाथ में, हमने किसी को परेशान नहीं किया। इतनी जो श्रद्धालु दे देते हैं। तो सर ये जागर जो है हमारे कुमाऊनी, ये विधा है हमारी, तो उसमें जैसे आपका क्या रोल रहता है? हुड़के का रोल रहता है, बाकी जो जगरिए डांगरिए वो अलग होते हैं? वो अलग होते हैं। अच्छा, तो मिल जाता है सर काम गाँव में? हाँ काफी। आप कह रहे हो मैं पैसा किसी से मांगता नहीं, लोग खुद दे देते हैं? खुद दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है यार, हमने किसी को परेशान तो सर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये अपील करूंगा लोगों से, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इनकी मदद को और इनके सपोर्ट को आगे आए। मदद नहीं कहूंगा, इनके सपोर्ट को आगे आए। और इतने सुरीले कलाकार मुझे चलते चलते मिले हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं सर। मैं तो खैर आपको ऐसे ही रोक रहा था कि आप कहाँ के हैं, लेकिन आप तो ये कलाकार निकले, और आप इत्तेफाक से आप ये हुड़का भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो मेरी जो मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं वो सपोर्ट करें, इनकी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और इनको आगे मौका मिलना चाहिए। इतने सुरीले कलाकार हमारे कुमाऊं में आजकल एक से एक बेसुरे और जो भौंडे टाइप के गीत बन रहे हैं, वो लोग आज आसमान में हैं, लेकिन इतने सुरीले कलाकार गुमनामी में हैं। रमेश चंद टमटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, और मैं भूलूंगा नहीं आपसे इस मुलाकात को। चलिए, तो ये है जी वालिक। तो अभी आपने सुना उनको, तो अब मैंने एंटर कर दिया है नैनीताल जिले में। तो अब मैं नैनीताल जिले में खड़ा हो गया हूँ। ये देखिए, एक ही स्टेशन में 3 जिले, 3 स्थान, अलग अलग 3 जिले। तो यहाँ पर कुछ दुकान है। तो ये कच्ची रोड जा रही है, ये कहाँ को जा रही है पता नहीं, ये शायद ऊपर जो गांव बने हैं वहां को जा रही है। इलाका बहुत अच्छा है, देखिए पूरा बांज के जंगल है, बांज के जंगलों से घिरा हुआ है ये पूरा। अब आवाज सुन रहे होंगे, ये रोड ऊपर गांव को जाती होगी। तो एक अंकल आ रहे हैं वहाँ से, तो ये शायद नैनीताल जिले वाले होंगे। सर हाँ जी, तो कौन सा गांव हुआ आपका?
कोटला। तो ये आए नैनीताल जिले में। अच्छा, तो अभी कहाँ को जा रहे हैं? देवीधुरा। तो ये बताइए सर, आपका जो है जिला नैनीताल हो गया, ब्लॉक हो गया ओखलकांडिया और तहसील होगी धारी। तो सर क्या कितनी दिक्कत आप लोग होती है? दिक्कत है मतलब ये जो मार्केट है, ये जो स्टेशन है, इसके पास आपका गांव है, वो है नैनीताल जिले में, ये चंपावत में है। तो बताइए, थोड़ा सा बताइए सर। बहुत ज़्यादा परेशानी है, ब्लॉक जाने में कोई काम नहीं हो पाते हैं। वो भी बता तो वापस कर्मचारी मिलता नहीं है, फिर दोबारा वापस जाना पड़ता है, दोबारा आदमी काम कराता नहीं है, काम से वंचित हो जाता है। पूरा दिन आपको जाने में लग जाता है। और किराया कितना लग जाता है? 200-250 रुपये किराया है। 200-250 रुपये। अगर मान लिया सवारी नहीं मिली तो बुकिंग में भी जाना पड़ेगा, जरूरी काम है तो वहाँ आना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। तो सर आप लोगों ने कभी मांग की है कि हमको चंपावत में ही शामिल कर लिया जाए? मांग तो कर रखी थी पहले, और मांग जैसे तुम्हारा जिला बना उस समय मांग हुई थी। तो आपका कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित है इस चीज से? पूरा लगा लो करीब, नहीं भी तो 50 गाँव से ऊपर होंगे। 50 गांव से ऊपर है। हाँ, वो प्रभावित है। अरे यार, ये गिनती की जाए तो बिल्कुल ओखलकांडा से बहुत मिलते थे, नीचे झोली गांव से 20 किलोमीटर नीचे तक है। हाँ हाँ। तो अभी आप पैदल चले आ रहे हैं गांव से? हाँ, मैं गांव से पैदल आ रहे हैं। कितना किलोमीटर है ऊपर कोटला? ये 2 किलोमीटर है वालिक से। 2 किलोमीटर वालिक से पैदल आ रहे हैं। यार ये बड़ी समस्या है। सर आप करते क्या है फिर? मैं बिजनेस में छोटी सी दुकान है देवीधुरा में। देवीधुरा में दुकान है, तो रोज देवीधुरा जाना ठहरा? हाँ, जाते हैं, बच्चे रहते हैं, थोड़ा एक परिवार बना यहाँ रहता है गाँव में। हाँ, अच्छा, कोटला गांव में रहता है। तो ज्यादातर कोटला गांव में जोशी लोग हैं? जोशी लोग भी लमगड़िया लोग हैं। लमगड़िया लोग 5-7 परिवार पंडित जी का है। अच्छा, 5-7 परिवार है। तो ये बड़ी आप लोगों की बड़ी जिंदगी। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा? बहुत समस्या है, होनी चाहिए ब्लॉक नजदीक में होना चाहिए। नजदीक में होना चाहिए या कोई और विकल्प होना चाहिए जो कहीं से गाँव जुड़े, नजदीक में जुड़े जाए ना उसको। लिंक करेगा कौन? कौन करेगा? यहाँ से हमारे लमगड़ा नजदीक पड़ता है, जो सर पड़क के लमगड़ा ज्यादा नजदीक पड़ता है ब्लॉक। पता, ये जो आपका ओरिजिनल धारी है और ओखलकांडा है, वो यहाँ से पूरा दिन लग जाता है। इससे लंबड़ा नजदीक होता है। चलिए, आदमी वापस आ सकता है और गाड़ी मिल जाती है, वापस आ सकता है। तो धारी में आपको रहना पड़ेगा रात को, अगर काम नहीं हुआ तो। ओखलकांडा ब्लॉक भी बहुत दूर है, कोई समस्या है, दिन छोटे होंगे तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। बहुत समस्या है, गाड़ी बुक करके जाना पड़ते हैं। गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है। ओखलकांडा से तो और ज्यादा समस्या है, धारी से तो फिर भी मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर है। तो सभी लोग अपनी समस्याओं को बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि क्यों बोल रहे हो, क्यों पूछ रहे हो। जिसके आगे मैं कैमरा लेके गया, उसने मुझे पूरी तरह से अपनी समस्या बताई और अपनी बात रखी। तो चलिए, भूख लगी है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पर एक दुकान है, तो जो बना होगा वो खा लेंगे। हाँ जी, क्या बना है? समोसा बना है? चलिए, एक समोसा दे दीजिए मुझे। हाँ, देखिए, ये देखिए, चूल्हे में समोसे बन रहे हैं गर्मा गर्म। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम रतन सिंह राणा। अच्छा, गांव कौन सा? वो वालिक। अच्छा, तो दुकान कब से है? दुकान हो गई साहब, ये तो 1-2 साल हो गए। 1-2 साल ही हुए हैं? उससे पहले? उससे पहले नौकरी करते थे। तो ये दुकान किराए पे है, अपनी है? ये किराए पे है। अच्छा, तो घर में बेकरी भी हमारी। हाँ, ये बेकरी दिख रही है मुझे। हाँ, इनकी बेकरी भी है। तो यहाँ पर देखिए, छोटा सा गांव है, स्टेशन है, यहाँ पर बेकरी वगैरह के भी आपको दिख रहा है। ये घर पे बनाते हैं बेकरी। तो सर, बेकरी का स्कोप है? जी। अच्छा, तो आपने सीखा है काम या? हाँ, हमने सीखा है, पूरा काम सीखा है। तो क्या क्या बनाते हैं बेकरी में? बिस्कुट वगैरह बन हो गए, फाइन हो गए। अरे वाह, केक पेस्ट्री हो गया। अरे वाह। तो कारीगर नहीं है, आप ही बनाते हैं अकेले? जी। वाह, क्या बात है। हाँ। ये बड़ा अच्छा हुनर है सर। हाँ जी। तो उसके लिए फ्रीजर रखा हुआ है? जी। अच्छा, तो केक का भी ऑर्डर आते हैं? हाँ, हाँ, आजकल ज्यादा क्रेज है ना केक का। चलिए, अच्छी बात है।
अच्छा, गांव कितनी दूर है? गांव थोड़ा सा ही है। हाँ, थोड़ा वाल्मीकि हुआ। अच्छा चलिए, ये गांव ही हो गया। तो इनका यहाँ पे होटल है और पहाड़ी होटल है। देखिए गैस का प्रयोग नहीं है, लकड़ी का प्रयोग है। गैस भी है हमारे पास। गैस भी है, जल्दीबाजी के लिए गैस भी है। तो लकड़ियाँ मिल जाती हैं जंगली हुआ? हाँ, खुद लाते हैं, खरीदनी पड़ती है? खरीदनी पड़ती है, कभी ले भी आते हैं। वेरी गुड। देखिए ये बन रहे हैं समोसे और ये बना, चलिए कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कहा गरम गरम खिलाएंगे आपको। वाह क्या बात है। अब हम खाएंगे गरम गरम समोसे और साथ में कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि चाय मेरी हो गई है बहुत। अब मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। ये है इनकी बेकरी। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इस छोटे से स्टेशन में मैं बेकरी देख के दंग रह गया। और खुद ही बना रहे हैं इसको, ये सब फैन है, ये सब खुद ही बनाते हैं, केक भी खुद ही बनाते हैं, हाँ बन भी खुद बनाते हैं, इन्होंने काम सीखा हुआ है। ये देखिए अंदर इनका ये है कारखाना, इसे कहते हैं कारखाना। फ्रिज भी रखा है और ये बेकरी के सब ये मैदा वगैरह सब रखा हुआ है। ये देखिए, तो छोटा सा टेबल है, इसी पे ये बनाते हैं। ठीक है, रोजगार का एक बड़ा जरिया है ये। और देखिए ये बर्थडे की टोपी वगैरह, ये टॉफियां, सब कुछ रखा है, बिस्कुट, ये सारे इन्हीं के बनाए हुए हैं। तो ये रतन सिंह जी का बनाया हुआ है सारे। ये करेला बिस्कुट जो है ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। ये क्रीम रोल, ये लिटिल हर्ट, ये सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। वाह, चलिए एक लिटिल हर्ट में ले जाऊंगा। और काजू, ये सब बिस्किट इन्हीं के बनाए हुए हैं। चलिए बहुत सुंदर, अच्छा लगा। तो कारखाना इनका घर पे है, यहाँ पर शोरूम है। चलिए एक मैंने भी ले लिया है, ये लिटिल हर्ट का। इसमें कितने पीस है? 10 पीस है। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो चंपावत वालों से बात हो गई, नैनीताल जिले वालों से बात हो गई। तो अब बचा है अल्मोड़ा। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर के, करीब थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे जाकर के अल्मोड़ा जिला है। तो वहाँ पर कुछ लोग हैं, गांव है, दुकानें हैं, वहाँ जाकर के वहाँ के लोगों की समस्या को सुनते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आगे जाके थोड़ा सा एक मोड़ आगे जाकर के अल्मोड़ा जिला है। तो आज एक अनोखा, मेरी YouTube सफर की सबसे अनोखी यात्रा है मेरी ये, और अनोखा एक कंटेंट है ये। तो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और जब तक मैं वीडियो यहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ, आप लोगों के काफ़ी कमेंट इसमें आ चुके होंगे। समस्याएं बहुत हैं सर, समस्याएं अपार हैं, अपार, लेकिन ज़रूरत है उनको उठाने की, लोगों तक पहुँचाने की। ये अल्मोड़ा है, ये चंपावत है। ये चंपावत है, ये बॉर्डर है ना जी, ये बॉर्डर है। ये दुकान अल्मोड़े में है। तो यहाँ आप जो खड़े हैं चंपावत में, मैं चंपावत में खड़ा हूँ, मैं चंपावत में खड़ा हूँ, और आपकी दुकान अल्मोड़े में, 1 कदम दूरी पे अल्मोड़े में। वैसे तो कहने को, सुनने को तो दिलचस्प चीज है, हाँ। लोग कहेंगे अरे वाह, हाँ। लेकिन आप लोगों की कितनी परेशानी होती है? हमें परेशानी इतनी होती है कि हमारा यहाँ से स्टेशन देवीधुरा है, चंपावत, हमें यहाँ उल्टा जाना है, लमगड़ा ब्लॉक पड़ता है हमारा, लमगड़ा, यहाँ से करीबन 65 किलोमीटर। हे भगवान, तो मतलब 65, आप अल्मोड़ा जिले में होने के बावजूद, हाँ। देवीधुरा से नजदीक होने के बावजूद आपको लमगड़ा 65 किलोमीटर जाना है। हाँ, 60-65 किलोमीटर यहाँ से लमगड़ा जाना है। तो हमें मतलब उल्टा है, उधर को उल्टा है। हाँ, पहले कहाँ जाना है, मतलब गाड़ी मिलती नहीं होगी, गाड़ी नहीं मिलती है। यहाँ से वलका जाओ, वलका से फिर सैर फटक से लमगड़ा, पहले वलका, हाँ। वलका से कोई सवारी मिल, यहाँ से कोई मिल गई तो वलका, नहीं तो पैदल, नहीं तो पैदल, यहाँ से वलका पैदल। एक ही गाड़ी है अल्टो, वो भी कभी जाती है कभी नहीं जाती है। अच्छा, वलका से फिर वलका में 1 घंटा खड़ा रहना है, खड़ा रहना है।
फिर वहां से शहर फाटक गाड़ी वाले को नखरे सहन करते हुए नखरे, फिर शहर फाटक बैठे, फिर दुहर गाड़ी कर वहां जान भोए लामगढ़ जान भोए। फिर यार अगर जैसे कई जैसा है कि वापसी में फिर गाड़ी नहीं मिलती है, रात हो जाती है, आदमी यहाँ से लमगढ़ा जाएगा। यार बड़ी दिक्कत है यार। ये तो आप है बिल्कुल चंपावत के देवीधुरा के नजदीक, ये अल्मोड़ा जिला है। हमारा गांव है ना फुलाराकोट गांव जो है, आधा तो अल्मोड़े में है, आधा चंपावत में है। ये जो नीचे गांव है, ये नदी है ना, तो ये उस साइड अल्मोड़ा, इस साइड चंपावत, गांव एक ही है। गांव एक ही है, गांव एक ही है। भाई भाई है, एक ने लमगढ़ा जाना है तो एक ने यहाँ जाना है। ए भगवान, हम एक ही भाई है, तो एक इधर रहता है, एक उधर रहता है। आप समझ सकते हैं ये समस्या कितनी बड़ी है। मतलब एक भाई अल्मोड़े में है, एक भाई चंपावत में है, एक भाई अल्मोड़ा में, एक भाई चंपावत में, तो इस तरह से गांव बसा है। कहूँ घाव जान छा कत दूर? अच्छा इतके तुम को जाग में छा, चंपावत में छा, अल्मोड़ा में छा? तुम चंपावत में छा, तुम्हारी तो ठीक बोए पे। अच्छा तो को गो छी तुमर? पीपल ढींग। आपका भी? हाँ। अच्छा तो सुबह सुबह घास काटने या पिरूल? घास काटने। कितना दूर जाना पड़ता है? ये 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर घास काटने 2-3 किलोमीटर रोज का? हाँ। अभी घर में काम वाम करके आए होंगे। हाँ। तो घर में क्या है कारोबार? भैंस पाल रखी है, बकरी पाल रखी है। भैंस बकरी। तो क्या क्या करते हैं आपके? जॉब करते हैं, बाहर जॉब करते हैं। तो ये समस्या है। तो गांव वाले का जीवन तो बहुत कठिन है मैडम ना। हाँ। आपका क्या है? आप रिश्तेदार हो दोनों? नहीं, अलग अलग है। तो आपका क्या है कारोबार? मेरा भी भैंस है, बकरियां हैं। अच्छा तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल तो नजदीक दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंटर कॉलेज देवीधुरा पढ़ती है। अरे बाप रे, लड़की देवीधुरा पढ़ती है। वहाँ कौन है? 11 में। कोई नहीं है, वो घर सुबह जाते हैं, शाम को आ जाती है। तो यहाँ से क्या मिलता होगा देवीधुरा के लिए? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। हे भगवान, यहाँ से वालिक तक पैदल जाए? नहीं, वैसे पैदल जाते हैं। हे भगवान, देवीधुरा कितना होगा यहाँ से? करीब 8-9 किलोमीटर पैदल है। हाँ। यार ये तो बड़ी समस्या है यार। 11 कितने बच्चे हो जाते हैं साथ में? 3 बच्चे हैं, एक नहीं पढ़ता है, उसने छोड़ दिया। हाँ, एक लड़का यहाँ पढ़ता है कुमागोल। लड़का कुमागोल पढ़ता है, वो कितना दूर है? 8 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बोले मस्त बॉय। आपके बच्चे कितने? मेरे भी 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? कोई गांव में स्कूल है। गांव में प्राइमरी स्कूल होगा। प्राइमरी के बाद कोई सुविधा नहीं है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। प्राइमरी के बाद कोई सुविधा नहीं है। बाकी और ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा नहीं लग रही है। आपको बाजार जाना है मान लिया। अच्छा गांव में कोई केस हो जाता है, इमरजेंसी, चोट पटक, बीमारी, प्रेगनेंसी, उसमें उस सूरत में क्या होता है? कैसे ले जाते हैं पेशेंट को? ऐसे गाड़ी किराया करके ले जाते हैं। परेशानी हुई किराया गरीब आदमी कहाँ से देगा? 2,500-3,000 रुपए, 5,000 रुपए। हाँ। देवीधुरा जाना है या लमगढ़ जाना हो या लूघाट जाना हो, रहते हैं घर में, ऐसे ही रहते हैं। हाँ, पैसे नहीं हो तो वो कहाँ उठाएंगे उनको? फिर घर में रहते हैं वैसे ही। वैसे पहाड़ की जिंदगी कहते हैं अच्छी है, लेकिन अब नजदीक से देखो पहाड़ की जिंदगी नहीं ठहरी। तो चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भैया की दुकान है। तो क्योंकि ये एक थोड़ा सा स्टेशन पॉइंट जैसा भी है, क्योंकि यहाँ से उधर के भी लोग आते हैं, इधर के भी आते हैं, और पैदल जाने वाले लोग भी आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रखा है। इसमें चाउमीन दिख रही है, मुझे दूर से चाउमीन दिख रही है, क्योंकि पहाड़ों में अब जो है समय के साथ साथ चाउमीन का क्रेज ज्यादा है। ये देखिए चाउमीन बना रहे हैं। हाँ जी, ये देखो क्या बात है, सर सेटअप लगा रखा है चाउमीन का। वो कढ़ाई है, ये चटनियां हैं, ये सॉस है, ये प्लेटें लगा रखी हैं। इंतजार है ग्राहक का। और ये दुकान भी है, बहुत सुंदर भैया की दुकान है। यहाँ पे देखिए भैया ने चूल्हा लगा रखा है। ये इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है कभी कभी, और वैसे गैस में भी। तो इसके अलावा आप कब से हैं दुकान आपकी? दुकान होगी मेरी 5 साल हो गए। उससे पहले पढ़ाई करता था मैं। पढ़ाई करते थे? ग्रेजुएशन किया मैंने एमपी कॉलेज हल्द्वानी से। आप ग्रेजुएट हो? ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो इसमें कोई स्कोप है जो आप कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, एक टाइम पास वाली बात। टाइम पास है, बेरोजगारी है, घर के नजदीक है, घर के नजदीक है वाली बात है। बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 तो लड़कियां हैं, तो इसलिए देख तो ग्राहक चलता हुआ आता है, जो जिसने पैदल जाना हो, गाड़ी में जाना हो, वो यहाँ रुकता है? थोड़ा बहुत रुकता है। 2-3 गांव, 2-4 गांव है, तो स्टेशन टाइप का है। स्टेशन टाइप का हो गया, रुकने का सहारा, थोड़ा सस्ताने का। तो चाउमीन वाउमीन, चाय पानी, ये बात है। देवीधुरा से आया गया जी, तो थोड़ा देर बैठ गया। तो ये बात है। तो एक भैया की दुकान है, और दुकान भी अच्छी है, सामान बढ़िया रख रखा है यार, बहुत सुंदर। देखो सामान अच्छा रख रखा भैया ने, क्या बात है, बहुत सुंदर यार, बहुत अच्छा लगा। इस बिल्कुल जंगल में
मैं कहूंगा जंगल ही है, देखो जंगल है पूरा जंगल ही जंगल है। और उस जंगल के बीच में एक छोटी सी दुकान है और चाउमीन भी है और सारा सामान है। मैं अभी कुछ भी मांगू, तेल, राशन, आटा, चावल सब इसमें मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ तो चलिए अब यहाँ से मैं विदा लेता हूँ इस वालिक स्टेशन से। तो आपको मैंने दिखाया अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिले के लोगों से बातचीत कराई, उनकी समस्याओं को बताया। तो एक अनोखा अजीबोगरीब एक भौगोलिक और राजनीतिक ये विभाजन है। तो अब मुझे जाना है यहाँ को और मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, ज़रूर कमेंट करके बताना। और क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ये भी बताना। और कौन कौन यहाँ से हैं, तो इस जगह से आसपास से कौन कौन लोग हैं वो आप ज़रूर बताना। देखिए चंपावत में तक आपका स्वागत है। और देवीधुरा 10 किलोमीटर, पाटी 26 किलोमीटर, लोहाघाट 55 किलोमीटर। ये बगवाल स्थल। तो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। Thank you.